नर्मदे हर। निर्णय। निर्णय जीवन का एक ऐसा समय जिसमें आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करता है। जीवन में हम निर्णय कई बार लेते हैं जो कई बार हमें सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम देते हैं, और समयानुसार हम अपने निर्णयों को बदलते रहते हैं। पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाए तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा रही होगी। ऐसी ही एक सत्य घटना जो कि एक व्यक्ति का अंतिम निर्णय रहा, और इस निर्णय से घटित एक घटना जो कि 1824 में घटी। यह घटना ओंकारेश्वर की पहाड़ी की घटना है। 24 सितंबर सन 1990 में धर्मयुग पत्रिका में छपा एक लेख और साथ ही 1934 से प्रकाशित पुस्तक में इस घटना का वर्णन मिलता है। इस घटना के बारे में सर फोर्सिथ ने भी अपने लेख में लिखा है। एक युवक को अपने जीवन का अंतिम निर्णय लेते हुए सर फोर्सिथ ने देखा, जिसका वर्णन फोर्सिथ ने अपने निमाड़ संबंधी अभिलेख में किया है, जहां पर वो एक युवा को आत्म बलिदान करने से रोकना चाह रहे थे। सर फोर्सिथ लिखते हैं, मैं प्रयत्न करके बड़ी सुबह में भैरव की उस स्थान पर पहुंचा जहां एक चट्टान पर लाल सिंदूर लगा हुआ था, क्योंकि इसी स्थान पर बलिदानी को मूर्ति के सक्षम साष्टांग कर अपने बलिदान के लिए शक्ति तथा मानसिक शांति का संचय करना था। कुछ देर बाद वह आया, उसके आगे जंगली बाजे बज रहे थे। वह मूर्ति के समक्ष पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। जैसे ही वह हो हल्ला खत्म हुआ, उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। मैंने उचित अवसर जानकर उसे अपने निश्चय से विचलित करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया। उसे इस कार्य को न करने से उस पर जो आपत्ति आएगी उससे बचने तथा जीवन भर उसकी रक्षा करने का विश्वास भी दिलाया। मैंने इस कार्य के लिए नाव की व्यवस्था भी कर रखी थी, जो जरूरत पड़ने पर 5 मिनट के अंदर इस भीड़ भाड़ से हमें ओझल कर सकती थी। लेकिन मेरे सारे प्रयत्न अकारक जा रहे थे। अब उसने और भी जोरदार शब्दों में कहना शुरू किया कि यह मनुष्य की शक्ति से परे है कि वह शक्तिशाली भैरव के बलिदान को रोक सके। इतने गहरे आत्मविश्वास को या तो ताकत से या कानून से ही रोका जा सकता था। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव फिर बदलने लगे और वह अपने बलिदान के लिए शक्ति संचय करने लगा। उसके इस कार्य में जंगली वाद्य तथा उपस्थित भीड़ अपनी आवाज तथा जय जयकार से और भी मदद पहुंचाने लगी, और तब उसने अपने हाव भाव से अपने बलिदान के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करते हुए मेरी सलाह को अस्वीकार कर दिया। फिर उसने अपने देवी देवता का नारियल चढ़ाया और उसने एक अंगूठी मुंह में छुपा रखी थी। फिर उसने भीड़ पर दृष्टि डाली और एक आदमी को इशारा करके वह अंगूठी उसे देने को कहा। यह वही आदमी था जो उज्जैन से उसके साथ आया था। अब उपस्थित भीड़ में अनेक के मन में अपने अपने गहने चूड़ियां सुपारी को उसका पवित्र स्पर्श कराने की उत्सुकता बढ़ गई। वह बड़ी गंभीरता से उन चीजों को हाथ में लेता और मुंह में रख लेता और वापस कर देता। अंत में पुजारी ने उसे एक पान दिया और उसे लेकर वह दृढ़ कदमों से भीड़ को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ा। अपनी इस अंतिम यात्रा में वह कई बार झाड़ियों के कारण भीड़ को दिखाई नहीं दिया। अंत में वह उस खतरनाक चट्टान पर दिखाई दिया। वह बड़ी बहादुरी और दृढ़ता से सीना तान कर खड़ा था। कुछ देर तक वह चट्टान पर अनिश्चय की अवस्था में खड़ा रहा और अपने हाथों को ऊपर नीचे की ओर इस तरह हिलाता रहा मानो कोई बहुत बड़ी बात तय कर रहा हो और उसी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अंत में वह स्थिरता के साथ खड़ा हो गया तथा उसने अत्यंत ही धीमे से अपने दोनों हाथ उठाकर उपस्थित जनता को विदाई का अंतिम नमस्कार किया। फिर उसने नारियल, आईना, चाकू और चूना जो अभी तक वह अपने हाथ में लिए था नीचे की ओर फेंक दिया। इसके बाद वह थोड़ा सा पीछे हटा, जिसके कारण वह एक क्षण के लिए भीड़ की आंख से ओझल हो गया। लेकिन दूसरे ही क्षण वह एक लंबी छलांग लगाते हुए दिखा और उपस्थित जनता में दर्द की भावना छोड़ता हुआ तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। परंतु इस बीच एक उभरी चट्टान से उसकी गति तथा दिशा ही बदल दी और वह सिर के बल नीचे गिर गया। इस 90 फुट की गहराई में गिरने से उसकी मृत्यु तुरंत हो गई और संसार से एक ऐसे युग का निशान मिट गया जो अपनी निष्ठा और आत्मशक्ति से किसी भी महान कार्य को संपन्न करने की क्षमता रखता था। इस स्थान पर पहले साधु भी अपना आत्म बलिदान करते थे, इसलिए इस स्थान को भिल्लपत्तन और भृगुपत्तन दोनों नाम से जाना जाता है। सन 1824 के बाद इस प्रकार की सब पूरी प्रथाएं बंद कर दी गई।
उस युवा का यह अंतिम निर्णय रहा। मां नर्मदा रहस्य प्रमोद अत्रे। धन्यवाद।